प्रकार का जुड़ाव समय समय पर साथियों से, कार्यकर्ताओं के साथ, सामाजिक लोगों के साथ वो बनता है और ऐसे में वो जुड़ाव एक टीम की तरह आगे बढ़ता है। आज मुझे खुशी है कि मेरे क्षेत्र के जो पूर्व सरपंच हैं, ऐसे कुछ पुराने साथियों ने आज एक भोजन का एक कार्यक्रम रखा है और उन्होंने मुझे उसके लिए आमंत्रित किया और सभी के साथ बैठकर चर्चा होगी। और जब भी साथी मिलते हैं तो निश्चित रूप से हर प्रकार की चर्चा भी होती है और जो हमारे खट्टे मीठे अनुभव हैं वो भी साझा होते हैं। और आखिर में जो हमारा एक लक्ष्य है कि अपने क्षेत्र को हम आगे तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएं, तो जब भी हम किसी भी साथियों के ग्रुप में बैठते हैं तो वो चर्चा होती है। पिछले समय में भी जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र में काफी विकास कार्य हुए, हर स्तर के विकास कार्य हुए, बड़ी परियोजनाएं भी घरोंडा विधानसभा में आई और बहुत से गांव के अंदर भी ऐसे कार्य जो पिछले वर्षों में हुए हैं। जिस गांव की जैसी जरूरत थी, उस गांव की जरूरत के हिसाब से हमने वहां पर विकास कार्य करवाए और प्रयास किया कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा हम प्रदान करा सकें। मुझे खुशी है इस बात की कि 2014 में जब पहली बार ये जिम्मेवारी मिली, उस समय में जब मनोहर लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो बहुत ही एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र हमारा घरोंडा विधानसभा था और उसके बाद लोगों की जो जरूरतें थी, गांव की जो जरूरतें थी, पूरे क्षेत्र के लिए जो बड़ी परियोजनाओं की जरूरत थी, ऐसे सभी कार्य पिछले 10 वर्षों में हुए। ये सही है कि पिछले 5 वर्षों में कोरोना काल के कारण से विकास कार्यों में उस गति में थोड़ा एक बाधा जरूर आई है, परंतु उसके बावजूद भी एक बहुत सारे ऐसे कार्य जो लगातार अभी भी चल रहे हैं। 2014 में जब मुझे जनप्रतिनिधि के नाते जिम्मेवारी मिली, तो मेरे क्षेत्र के लगभग 16-17 गांव ऐसे थे जो 50% से लेकर 80-90% तक बिल्कुल कच्चे थे और जिन गांव की इस प्रकार की हालत थी, तो उसमें अन्य क्या सुविधाएं होगी उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। परंतु मुझे इस बात का संतोष है कि हमने योजनाबद्ध तरीके से सभी साथियों ने मिलकर, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर या समाज की तरफ से भी जब भी कोई किसी प्रकार की डिमांड आई, हमने उसको योजना में डालकर आगे बढ़ाने का काम किया। और आज मैं आभार व्यक्त करता हूं उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और वर्तमान के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी का। जो कार्य हमारे क्षेत्र में हुए, आज भी वो कार्य लगातार हमारे विकास की परियोजनाओं के नाते, अन्य विकास कार्यों के नाते, योजनाओं के नाते, वो सभी कार्य लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज सभी साथी इकट्ठे हुए हैं, तो ऐसे सभी साथियों के विचार मैं सुनूंगा और उसमें से भी कोई नया ऐसा सुझाव आएगा तो निश्चित रूप से उसको भी हम जनहित में लागू करने का काम करेंगे। पिछले दिनों में जिस प्रकार से एक बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार बारिशों के कारण से जगह जगह पर बाढ़ भी आई है, पहाड़ी क्षेत्र में लैंडस्लाइड भी हुई है, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान से हाथ गंवाया है। बहुत से लोग जल भराव के कारण से, चाहे वो पशुधन के चारे की बात है, पशुधन के नुकसान की बात है, जान का नुकसान है, इस प्रकार का हम पिछले काफी दिनों से देख रहे हैं। और मैं समझता हूं कि मैंने पिछले दिनों में जिस प्रकार से अपील की थी, आज भी मैं अपने इन सभी साथियों से ये अपील करूंगा कि ये भी आज इस आपदा की घड़ी में यथासंभव जो है वो सहायता प्रदान करने का काम करें। और इस बात की भी मुझे खुशी है कि समाज के बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं, आज वो सभी इस समय में सरकार का के साथ एक सहयोग के नाते आज आगे आए हैं और पंजाब को भी जो
हरियाणा सरकार की तरफ से पंजाब और जम्मू कश्मीर को भी जो एक राशि, सहायता राशि हरियाणा की तरफ से प्रदान की गई है, उसकी भी मैं मुख्यमंत्री जी की इस पहल की मैं सराहना करता हूं, क्योंकि ये बात हमें समझनी पड़ेगी। और मैं इस बात को मानता हूं कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो वो किसी एक राज्य या एक सीमित इलाके के लोगों का वो कार्य नहीं रहता। वो सभी को मिलजुल कर, ऐसी आपदा की घड़ी में सभी को मिलजुल कर उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जितना भी हो सके बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं, उनकी आज हम मिलकर सहायता करें, ये हम सभी का ये उद्देश्य होना चाहिए। बरौदा एरिया में और इंद्री एरिया में कितने खेतों में, हालांकि गाँव में पानी नहीं गया, तो आपको बरौदा हल्के में और इंद्री में कितनी जो है फसल प्रभावित हुई है? देखिए, जो बरसात के कारण से जो हालात बने हैं, उसमें बहुत सारी नदियों में जो जल स्तर बढ़ा है, उसके कारण से बहुत जगहों पर दिक्कत आई है। चाहे वो कांगरी की बात है, चाहे वो घग्गर की बात है, चाहे वो यमुना की बात है, या वो अन्य नदियां जो अन्य प्रदेशों को जोड़ती हैं, उन सभी की बात है। तो काफ़ी नुकसान, अन्य राज्यों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हरियाणा में भी कई जिलों में जल भराव है। और जो यमुना का क्षेत्र है, मैं इस बात से मुझे संतुष्टि है कि 2 वर्ष पूर्व जिस तरीके से यमुना में बाढ़ आई थी, उसके कारण से तटबंध टूटे थे। उसके बाद स्थिति को संभालते हुए उसके बाद जो योजना बनी, वो योजना फ्लड वर्क्स के माध्यम से जो कार्य यहाँ पर हुए, उस मजबूत कार्यों के कारण से हमारे तटबंध सुरक्षित है। और जो बाढ़ की एक स्थिति बन सकती थी, उससे काफ़ी बचाव हमारे क्षेत्र का हुआ है। परंतु बाढ़, उस पानी का असर तटबंधों के अंदर जो नदी का क्षेत्र है, उसमें जरूर जो फसलों का नुकसान हुआ है। मेरे क्षेत्र में भी जो मुझे जानकारी मिली है, 200 से 250 एकड़ जमीन, जो कि एक गन्ना उसके अंदर जो किसानों ने बोया हुआ था, उसका नुकसान हुआ है, जो पानी के अंदर वो बह गया है। परंतु वो बंधों के अंदर का वो क्षेत्र है। पिछले दिनों में मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की है कि जहां जहां पर भी किसानों का नुकसान हुआ है, वहां पर क्षति पूर्ति पोर्टल, इसमें उनका नुकसान दर्ज करके सरकार आने वाले समय में उसकी पूर्ति करने का प्रयास करेगी। और मैंने भी आज इस विषय में जो डिप्टी कमिश्नर करनाल है, उनसे मैंने बात की है। और मैंने उनको ये कहा है कि जितना भी यमुना का क्षेत्र है, जहाँ जहाँ पर भी इस प्रकार से जो जो एक फसलों का नुकसान हुआ है, उसमें क्षतिपूर्ति पोर्टल में जरूर वो किसान अपना दर्ज करा पाए, इस बात को प्रशासन जरूर सुनिश्चित करे। और मुझे उम्मीद है कि हम मिलकर इस आपदा के अंदर जो है मिलकर हम अपना कार्य करेंगे। सरकार अपनी जगह कार्य करेगी, समाज अपने तरीके से योगदान कर रहा है। और मैं भी सभी से ये अपील करता हूँ कि इस आपदा की घड़ी में हम सब मिलकर जो पीड़ित परिवार हैं, उनके साथ खड़े हों। हरियाणा सरकार, हरियाणा जो करोड़ों रुपया आता है, जब से हमारी सरकार आई है और जब से जनप्रतिनिधि के नाते मुझे जिम्मेवारी मिली है, हमने ये सुनिश्चित किया है कि जो भी बाढ़ बचाव का के कार्य हैं, उनके लिए जो भी पैसा जो अलॉट होता है, अप्रूव होता है, वो सही तरीके से लगे। और वो पैसा सही तरीके से लगा भी है। समय समय पर हमने बिल्कुल उसकी मॉनिटरिंग लगातार करते हैं। परंतु ये भी सही है कि जब हम तटबंधों को मजबूत करने का काम करते हैं, तो जो बीच का एरिया जो उस समय में हमें उस प्रकार से नहीं दिखाई देता कि यहाँ पर भी किसी तरीके की दिक्कत हो सकती है, तो कई बार नए ऐसे सेंसिटिव क्रिटिकल पॉइंट्स भी आ जाते हैं, क्योंकि नदी का बहाव अपने तरीके से कई बार जो है वो घूम जाता है। और उसके कारण से जहाँ पर भी वो पानी टकराव करता है, वहीं पर वो एरिया क्रिटिकल बन जाता है। तो इसके लिए लगातार एक सतत प्रक्रिया चलती है। अगले साल की तैयारियों के लिए फ्लड वर्क्स की तैयारी की जाती है, वो अप्रूव करके वो सब स्टड और जितनी भी इस प्रकार के काम है वो किए जाते हैं। साथ ही साथ जब बारिश के समय में नदी उफान पर होती है, उस समय में ताज़ा इस प्रकार का कोई कटाव हो, उसके लिए प्रशासन अपनी तैयारी रखता है। क्योंकि पिछले दिनों में मैंने भी जब बाढ़ बचाव के कार्य चले हुए थे, मैंने उसकी समीक्षा की।
और हमने ये सुनिश्चित किया कि सभी कार्य समय पर पूरे हों। और अगर आप जमुना पर जाकर देखेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि कितनी मजबूती के साथ वो सारे काम हुए हैं। परंतु जब बरसात का मौसम शुरू हुआ और इतनी तेज बारिश जो पहाड़ों में भी हुई है, उसके बाद हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है, प्रशासन भी पूरे तरीके से अलर्ट है, विभाग भी पूरे तरीके से अलर्ट है, तटबंधों पर मशीनरी भी तैनात है, मैन पावर भी तैनात है, कट्टे भरने की सारी व्यवस्था की हुई है। यहाँ तक कि अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है तो पत्थर कहाँ से आएगा वो भी व्यवस्था की हुई है। परंतु मैं फिर भी ये बात कहता हूँ कि जब प्राकृतिक आपदा आती है तो वो कहीं न कहीं जो सरकारी व्यवस्थाएँ हैं, जो बड़ी व्यवस्थाएँ हैं, वो भी छोटी पड़ जाती हैं। मैं प्रभु से कामना करता हूँ कि इस प्रकार की आपदा से हम सब बचें और लोगों को इस प्रकार का नुकसान ना झेलना पड़े। परंतु जहाँ तक सरकार और व्यवस्थाओं की बात है, उसमें हम पूरे तरीके से चौकन्ने हैं। हरियाणा संगठन की एक अलग योजना होती है और उसमें जो एक सेवा पखवाड़ा जो मनाया जाता है, उसमें अलग-अलग तरीके से एक जो भी समाज के सेवा के नाते जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, वो योजनाबद्ध तरीके से चलाए जाते हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका शुरू से एक सोच रही है कि सत्ता यानी सेवा। तो ये जो परिभाषा राजनीति की बदली है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने बदली है। इसलिए उनके जो जन्मदिन है वो सेवा पखवाड़े के तौर पर उसको मनाया जाता है। मैं समझता हूँ ये एक सोच का बदलाव है जो जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों से लेकर नीचे तक ये प्रयास किया जा रहा है कि अगर किसी को किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी मिली है तो वो जिम्मेवारी को जो लोगों की सेवा के लिए उसको इस्तेमाल करें। तो मैं उसकी पूरी तरीके से सराहना भी करता हूँ, प्रशंसा भी करता हूँ।